जय हिंद साथियों। तो मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्रैक्टिस सेट में। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा जो है ना, अपनी सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो हमारा बहुत ही नज़दीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस ईयर शुरू कर दिए हैं, जिसका आज गणित का प्रैक्टिस सेट है। और अगर आप बाकी विषयों के प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आप जो प्लेलिस्ट बनी पड़ी है वहाँ से देखकर आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन बड़े लाजवाब होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, साधारण ब्याज से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद 13,200 और 8 वर्ष बाद 16,400 होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर बता रहा है कि जो कोई धनराशि है उसमें 4 वर्ष के बाद जो मिश्रधन हो जाता है वो हो जाता है हमारा 13,200, और 8 वर्ष के बाद में मिश्रधन जो हो जाता है हमारा हो जाता है 16,400। तो यहाँ पर हमने देखा 4 से यहाँ पर 4 वर्ष है और यहाँ पर 8 वर्ष है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 में से 4 गए, बचे हमारे 4। तो 4 वर्ष का मिश्रधन हम लिखेंगे 4, साफ लिख लेंगे 4 वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ से हमारा 16,400 है ना, तो लिख लेंगे हम लोग 16,400 में से घटा देंगे हम लोग कितना, 13,200। इतना है ना, 13,200 घटा देंगे। अब तो 13,200 हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ से 0 0, और 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे बचा 3, यानी 3,200 रुपये हमारा आ गया मिश्रधन। कितना, 4 वर्ष का। लेकिन तो हमें 1 वर्ष का निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा। तो 1 वर्ष का मिश्रधन, 1 वर्ष का जो मिश्रधन हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा यहाँ से। तो हम लोग याद करेंगे तो 3200 तो 4 वर्ष का है, तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, कितना आ गया, 800 रुपये आ गया। 1 वर्ष का मिश्रधन आ गया 800 रुपये। अब हमें यहाँ पर बता रहा है कि 4 वर्ष बाद 1300 यानी 13,200 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा लेंगे 4 वर्ष का, लेकिन 4 वर्ष का मिश्रधन तो हमारा यहाँ पर निकला पड़ा पहले से ही, कितना, 3,200 रुपये। तो अगर मिश्रधन क्या होता है कि जो हमारी जो कीमत होती है उस पर जो ब्याज होता है लग के, वो हो जाता है हमारा मिश्रधन। लेकिन 4 वर्ष का मिश्रधन तो हमारे पास दिया गया है। अगर हमें मूल कीमत निकालनी है तो 3,200 यानी 4 वर्ष का मिश्रधन उसमें से घटा देंगे तो हमारा मूल कीमत आ जाएगी। यहाँ पर दिया गया 1,300, यानी 13,200 रुपये में से अगर हम 3,200 रुपये घटा देंगे, लिखेंगे मूलधन हमारा कितना था, लिखेंगे मूलधन बराबर 1,332 यानी 13,200 में से हम 3,200 यहाँ से जब घटा देंगे तब बचेगा हमारा यहाँ पर कितना, 10,000। जब 10,000 बच गया, और यही हमारा क्या बच गया, मूलधन। और बोला गया है इस मूलधन पर उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 पंजे 15 1 16 यानी 16 सही 16/5 वर्ष का प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो निकाल लेंगे हम लोग कितने वर्ष का, 10% की ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से, और कितने वर्ष का बोला गया, हमें बोला गया है कितने वर्ष का, कितने वर्ष का बोला गया है, 5 15 1 16 16/5 यानी इतने साल का हमें। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यानी 5 एकम 5 और 5 दूना हो गया 10। यहाँ से हो गया 16 एकम 16, 16 दूना 32, यहाँ से हो गया 32, और यहाँ से था हमारा 100। जब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 3200। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ गया है ना, जो यहाँ पर पूछा था अपना क्या कि साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो 3200, वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि हमारा बिल्कुल राइट होगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था और बहुत ही गजब तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। बट सेकंड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग बड़ी आसानी से पहले पढ़ते हैं कि
112 सेंटीमीटर गुणे 44 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया गया है। यानी क्या था, एक आयताकार कोई चीज़ थी, मान लिया आयत क्या होता है हमारा, कुछ इस शेप में हमारा आयत होता है। अब ये थी हमारी, तो मान लेते हैं ये एक ईंट थी, ब्लॉक है, और इसको पिघलाया गया। तो जब इसको पिघलाया गया और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। यानी एक बेलन क्या होता है हमारा, बेलन कुछ इस प्रकार से होता है, इस बेलन के रूप में इसको ढाला गया है। लेकिन क्या होगा, जो आयतन इसका होगा हमारा, आयत का आयतन जो होगा, आयतन वही हमारा किसका होगा, बेलन का आयतन होगा। यानी इन दोनों के आयतन समान होंगे। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो आयत का आयतन हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग आयत का आयतन बराबर बेलन का आयतन, जो हो जाता है हमारा आयत का आयतन जो बराबर हो जाएगा किसके, बेलन के आयतन के। तो आयत का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यहाँ से हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब होगा क्या, जो आयत का आयतन होता है हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी L गुणे B गुणे H हो जाता है। और अगर बात करें हम बेलन के आयतन की, तो बेलन का आयतन हो जाता है हमारा पाई R स्क्वायर H, ये हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर दिया गया है लंबाई यानी 112 गुणे चौड़ाई कितनी देगी 44 गुणे ऊंचाई कितनी देगी 25, और हमें पाई का मान दिया गया 22/7 रखना है। तो 22/7 हो जाएगा पाई का मान यहाँ से, गुणे आर बराबर 35 दिया गया था, तो 35 गुणे 35 दो बार हो जाएगा क्योंकि आर का स्क्वायर हो जाएगा ना, और गुणे एच। अब हम लोग करेंगे कहाँ पर, यहाँ से हम लोग इस जो स्मॉल एच है ना, इस एच का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस एच का जब मान निकालेंगे ना, यहाँ पर काटापिट्टी करनी पड़ेगी, कर लेते हैं हम लोग काटापिट्टी। तो यहाँ से करेंगे, देखते हैं भाई, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, 5 सते 35, ये हो गया ना हमारा। अब बचा गया हमारा, यहाँ से बचा, जब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 कट गया यहाँ से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, यानी 16 से कट गया हमारा। 22 को काटेंगे, 22 एकम 22, 22 दूना 44। अब यहाँ पर बचा क्या, एच का जो मान हो गया ना यहाँ से हमारा 16 दूना 32 बराबर आ गया हमारा एच, यानी एच का मान यहाँ से आ गया हमारा 32। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब पूछा क्या गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या हमारा है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर एच, यही होता है ना हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे यहाँ पर हमारा आर का मान दिया गया था 35, और हमने अभी एच का मान ज्ञात किया, कितना आ गया हमारा 32 आ गया। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो गए, यहाँ से 7 पंजे 35 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूना हो जाएगा हमारा 44, 22 दूना 44। जब इधर गुणा करेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 116 आ जाएगा। जब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा हमारा हो जाएगा 7040, 7040 हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार से आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग हर क्वेश्चन की PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। आपको उस क्लास की जो PDF है ना, PDF नोट, PDF के जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF को देखकर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखने पर तो लग रहा है कि बहुत दम होगी क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ी भी दम क्वेश्चन में नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, 12%। प्रतिशत का मतलब होता है, अगर प्रतिशत है लिखा है कहीं पर तो उसका मतलब होता है, अगर प्रतिशत कहीं पर लिखा है उसका मतलब होता है 1/100, ये होता है प्रतिशत का मतलब हमें। तो कर लेंगे भाई बारी बारी से हम लोग। अब बारी बारी से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले लिखा है यहाँ पर 12%, तो लिखेंगे 12 लिख लेंगे हम लोग, तो हमने 12 लिख लिया। और प्रतिशत का मतलब बताया ना 100 होता है बटे में, तो बटे में 100 हो गया हमारा। फिर गुणा का निशान लगा दिया क्योंकि ऑफ का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर बढ़े हम लोग। अब यहाँ पर लिखा है 4%, तो लिखेंगे 4
और बट्टे में आ जाएगा 100। यहाँ पर भी आ जाएगा बट्टे में 100 हमारे। फिर क्या लिखा है, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा, गुणा का निशान लगा दिया। फिर लिखा है 7, फिर लिख देंगे हम लोग 7। फिर बट्टे में कितना आ जाएगा, प्रतिशत लगा है, बट्टे में आ जाएगा 100। फिर लिखा है ऑफ, ये वाला ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का निशान लगा दिया। 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। फिर गुणे 10 की घात 6, यानी 10 की घात 6 का मतलब यहाँ पर 10 को कितनी बार गुणे में, 6 बार। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार, गुणे 10 4 बार, गुणे 10 5 बार, और गुणे 10 6 बार, यानी 6 बार 10 गुणे में हो गए। नीचे से देखते हैं, 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो कैंसिल हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 जीरो कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारा, यहाँ पर ऊपर बचा हमारा 12 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 2, यहाँ पर 12 सत्ते 84 आ गया हमारा, और 7 दोनों आ गए 14 हमारा। यहाँ पर हो जाएगा 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48 हो जाएगा हमारे यहाँ से। तो 12 चौक हो गए 48। जब इनकी मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 612, और 612 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा कुछ क्वेश्चन दिया गया है, यानी यहाँ पर दिया है कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्र छात्राओं की संख्या क्रमशः 12 यानी 42 है और 45 है। तो क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। मान लिया ये कक्षा 9 है हमारी, ये हमारी कक्षा 9 है, और ये हमारी कक्षा 10 है। अब बताया क्या, कक्षा 9 में छात्र टोटल हैं हमारे 42 छात्र हैं, और कक्षा बता रहा है कि कक्षा 10 में छात्रों की संख्या हमारी 45, तो 45 है हमारी। और बता रहा है कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है हमारे पास। कक्षा 9 में दिया गया है 9:5, यानी यहाँ पर इतने तो बॉयज़ हैं हमारे और इतनी गर्ल्स हैं। और यहाँ पर नीचे दिया गया, यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं भाई, बॉयज़ और गर्ल का रेशियो यहाँ पर कितना दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 8:7, यानी 8:7 दिया गया है। अब यहाँ से हम टोटल यानी बॉय यानी अनुपात दे दिए गए, तो हम लोग यहाँ पर टोटल संख्या निकाल लेंगे, अर्थात लड़कियाँ कितनी हैं और लड़के कितने हैं। तो टोटल है, इसको मान लेते हैं 9R, इसको मान के चलते हैं हम लोग, इसको मान के चलते हैं, ये हमारा 9R और प्लस ये हमारा है 5R, और बराबर कितनी दी गई संख्या हमारे पास, 42 दी गई है, 42 लिखेंगे। 9 5 होता है हमारे पास 14R हो जाएगा, 14R बराबर हो गया 42, 14 एकम 14, 14 3 42, यानी R का मतलब कितना हो गया हमारा, R का यानी R का मान आ गया हमारे पास 3 आ गया हमारे पास। और इनको हम तो मान के चले थे, ये 9R है हमारा, ये 5R है हमारा। तो यहाँ पर जो वास्तविक संख्या प्राप्त हो गई ना, तो 9 यहाँ पर 27 आ गई, हमारी वास्तविक संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर 9 27 प्राप्त हो गई। नहीं, अगर 27 लड़के हैं यहाँ पर, 1 मिनट, अगर हमारे पास कक्षा में 27 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची, 5 या 15, 15 जो हमारे पास लड़कियां बची, लिख लेंगे बड़ी आसानी से हम लोग। जो हमारे पास 15 क्या बची, 15 तो लड़कियां बची यहाँ पर लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात हुई। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ज्ञात कर लेंगे लड़कियों और लड़कों की संख्या। तो यहाँ से जब ज्ञात करेंगे तो 8 7, इसको मान लेते हैं 8R और इसको मान लेते हैं 7R, और टोटल संख्या यानी 8 7 हो गया हमारा 15R हो गया। लेकिन यहाँ पर कितनी दी गई थी संख्या तो दी थी यहाँ पर 45 दी गई थी, 45, तो 5 यानी 15 एकम 15, 15 3 45, यानी R का मान जो आ गया हमारे पास, यहाँ पर भी 3 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर संख्या जब निकालेंगे हम लोग बॉयज़ और गर्ल की, तो यहाँ पर बॉयज़ की संख्या यहाँ से कर लेंगे बॉयज़ और गर्ल। तो यहाँ से बॉयज़ आ गया 8 3 24 और 8 3 24 और 7 3 21, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल की संख्या इतनी ज्ञात होगी। अब बता रहा है कि क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे आगे, तो दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या, तो लड़कों की कुल संख्या दोनों कक्षाओं में, यहाँ पर तो लड़कों की संख्या हमारे पास दी गई है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या दी गई 27 और यहाँ पर लड़कों की संख्या दी गई 24। तो 27 और 24 की जब आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 4 11, 11 का 1, यानी लड़के
यहाँ पर लिखेंगे कुल लड़के, कुल बॉयज़ हो जाएंगे कितने, 27 तो हमारे पास यहाँ दिए गए हैं, 27 और प्लस 24 उधर दिए गए थे, 27 प्लस 24 बराबर हो गए हमारे पास 51, तो लड़के हो गए। उसी प्रकार से कुल गर्ल्स की संख्या निकाल लेंगे हम लोग, कितनी, 15 तो हमारे पास यहाँ पर थी, और कितनी यहाँ पर हैं, 21 हमारे पास यहाँ है। तो 5 1 6 हो गया और 2 1 3 हो गया, 36 हो गया। अब बता रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या का कुल अंतर कितना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर तो हम लोग बहुत अच्छा निकाल लेंगे। तो अंतर जो यहाँ पर आएगा, यानी 51 में से घटा देंगे हम लोग 36 को। जब 51 में से 36 को घटा देंगे तो यहाँ पर 11 में से 6 चला गया, 5 बचा, और यहाँ पर आ गया 15। यानी लड़कियों और लड़कों की संख्या का अंतर कितना आ गया, 15 आ गया। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया ये क्वेश्चन। अब दिया गया है कि 36 मीटर पटुआ यानी जूट बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ की राशि कमाता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हो क्या रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है ना, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और किसके, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाभ बराबर होता क्या है। लाभ बराबर होता है कि जो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, विक्रय, जो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है हमारा, क्रय मूल्य। अब यहाँ से बस इसी का यूज़ करके हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बता रहा है कि 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य के यानी 12 मीटर पटुआ के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो 12 विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं SP, यानी सेलिंग प्राइस होता है हमारा, SP लिखेंगे यहाँ से हम लोग बराबर। और यहाँ पर वास्तविक यानी अगर थी कितनी हमारे पास, यहाँ पर तो थी हमारे 36 मीटर पटुआ था ना, तो हमारा तो विक्रय मूल्य होता है हमारा SP, तो यहाँ लिखेंगे 36 SP, और माइनस का यहाँ पर भी हो जाएगा 36 CP। आखिर बेचा तो हमने 36 CP यानी 36 वस्तु यानी 36 मीटर जूट बेचा यानी पटुआ बेचा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 36 ये हमारा माइनस का, जब बराबर किधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारा 36 ये CP हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36 CP कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हो जाएगा 36 CP बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 36 12 में से चला गया यानी 24 SP आ जाएगा। यहाँ से अनुपात आ जाएगा 12 3 36, 12 2 24, अनुपात आ जाएगा हमारे पास 3 CP बराबर 2 SP आ जाएगा। अब यहाँ से हम CP और SP का मान लेंगे, तो CP के सामने 2 और SP के सामने यानी यहाँ पर आ गया हमारा 3, यानी CP का मान आ गया 2 और SP का मान कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ से। अब हमें पूछा क्या है, CP का मतलब होता है क्रय मूल्य और SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य। हम कोई चीज़ 2 रुपये की लाए थे, 3 रुपये की बेच दी, आखिर लाभ कितना हुआ हमारे पास, या लाभ कितने रुपए का हुआ, यानी 2 रुपये की चीज़ लाए थे हम लोग, 2 रुपये की चीज़ लाएँ और 3 रुपये की चीज़ को बेच दिया, तो लाभ कितने रुपये का, 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपये की चीज़ लाए थे, 2 रुपये की, और लाभ ज्ञात करना है हमें, तो परसेंटेज 100 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ, 50% का सीधा सीधा लाभ हुआ। कितने परसेंट का, 50% का सीधा सीधा लाभ हुआ। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगर और आज के क्वेश्चन होते हैं हमारे इस प्रकार से समाप्त। आज के टॉप 5 क्वेश्चन थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे थे। आज के हमारे क्वेश्चन बिल्कुल 1 नंबर के थे, हमारे बहुत ही जानदार क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।